डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास, प्यारे साथियों। आज हम लोग एक फिर क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का लेकर हाजिर हैं, जो कि आपकी एस्टेट की परीक्षा हो या बीपीएससी बीपीएससी टीआरई टीआरई 3 के लिए हो, दोनों के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसमें, ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि कैसे आपकी तैयारी है, या रिवीजन भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसमें एमसीक्यूज हैं आपके सिलेबस के पैटर्न पर हैं, टोटली आपके सिलेबस पर आधारित है। और इसमें लगभग पॉलिटिकल साइंस के मोस्टली क्वेश्चंस इसमें टच किए गए हैं, जो एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। चलिए बिना देर के सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो मेहरबानी हो तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और किसी साथी को लगता है कि उनके पास कंटेंट नहीं है, तो आप हम लोगों से पेड पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हम लोग का प्रयास है। आप पहले से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो और बेहतर रिवीजन के लिए देख सकते हैं इसको। चलिए पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार इनमें से कौन सा एक सप्तांग राज्य का अंग नहीं है? जो कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया, उसमें से कौन राज्य का एक अंग नहीं है? याद रखिएगा, जो राष्ट्र है वो सप्तांग का यानी राज्य का अंग नहीं है, या सप्तांग का भाग नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा नेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के मंडल सिद्धांत को दिया किसने? तो राज्य के मंडल सिद्धांत को किसने दिया? मनु, कौटिल्य, प्लेटो या अरस्तु? तो मंडल सिद्धांत के प्रतिपादक हुए आपके कौटिल्य, जो इनकी एक फेमस पुस्तक है, कौन सी? अर्थशास्त्रम। तीसरा प्रश्न है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक किसने लिखा है? गांधी, कौटिल्य, प्लेटो या अरस्तु? ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको इंग्लिश में है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ऐसे भी करके प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये पुस्तक लिखी गई राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संकल्पना किसने दिया है? जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ये सिद्धांत बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ये सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, कि प्राचीन भारत में दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्राचीन भारत में दैवी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनु। क्वेश्चन नंबर 6 है, कि किसने लोक प्रभुसत्ता का मध्य युग में समर्थन किया? यानी जो कंसेप्ट ऑफ पीपल सॉवरेंटी का समर्थन किसने किया? भाई मिडिल एरा में, ये थे आपके मार्सिलियो पडुआ। ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट की पुस्तक किसकी है? और बेहद महत्वपूर्ण रचना, महत्वपूर्ण विचारक भी है, उसके द्वारा दिया गया सिद्धांत भी है। ये थी पुस्तक किसकी? जॉन लॉक की। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक खासकर पाश्चात्य दर्शन में मैक्यावली हुआ, और भारतीय दर्शन में कौटिल्य हुए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, कौन? तो जॉन लॉक, और उसमें भी उस संपत्ति के अधिकार को, इन दोनों को संपत्ति के अधिकार के अधीन जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मानता है, और संपत्ति के अधिकार को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। तो ये सिद्धांत दिया गया 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई, और उसकी फेमस पुस्तक इससे पहले आपने देखा, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, कि प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है? कौन? तो मानव मस्तिष्क का अंग कौन सा नहीं है? तो है आपका, देखिए इसमें तो सी राइट आंसर होगा, ये नहीं है, और ऑप्शन इसमें बदल दिया है, और इसमें क्या हो जाएगा? उद्यमिता। ठीक, डी। क्वेश्चन नंबर 11, कि आनुवांशिक राजतंत्र का समर्थन
कौन है, समर्थक कौन है, अनुवांशिक राजतंत्र का समर्थन किसने किया? मैकियावली, रूसो, महात्मा गांधी या जिनपोता? तो ये राइट आंसर हुआ मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 12, ये किसने कहा हॉब्स का संप्रभु बोधा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है? ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका सेबाइन का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? फेमस कोट है आपका इसका जीन जैक रूसो का, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पुस्तक लिखी। राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है, नहीं राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका किसका है? तो टीएच ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? मार्क्स, ग्रीन, हेगल या मिल? तो विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, यह कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सार्वभौम मताधिकार के पूर्व सार्वभौम शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए, किसने कहा? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से पूर्व शिक्षा कंपल्सरी किसने किया? तो जेएस मिल के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ। ऑन लिबर्टी इसकी फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 17, अल्पमत सरकार का समर्थक कौन है? मिल, हॉब्स, गांधी या मार्क्स? तो अल्पमत की सरकार का समर्थक मिल हुआ। 18, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता पहली बार उसकी शुरुआत किसने किया और फिर उसके बाद तो उसको पूर्ण रूप से व्याख्या करने वाले दोनों में अंतर है। तो प्रणेता यानी शुरुआती दौर में कौन है? प्रोपाउंडर ऑफ सप्तांग सिद्धांत होगा कौन? मनु, लेकिन इसका व्यवस्थित अध्ययन करने वाले कौटिल्य हुए, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनु। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौटिल्य समर्थक है किसका? तो कौटिल्य जो समर्थक हैं आपके वो राजतंत्र के समर्थक हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया और उनकी फेमस पुस्तक कौन सी है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्यारे साथियों, फिर से हम लोग आपको बता दें ये जो सेट है आपके एसटेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए और बीपीएससी जो टीआरई 3 के आप लोग तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण, दोनों के लिए रिविजन है। ये मत सोचिए केवल एस्टेट के नहीं, अगर आप एस्टेट के एस्पिरेंट हैं तो आपको बीपीएससी देना ही है, और जो बीपीएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं जिनकी परीक्षा लगभग जून के अंतिम सप्ताह में है, वो लोग भी एकदम डट से मतलब कि एकदम डट कर इसको जो खुफिया है उसको आप मुकाबला करें और अपने लिए एक सुरक्षित स्थान सुरक्षित करें ताकि आपको आपका सिलेक्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं। केवल आपको इस टाइम बतौर रिवीजन करना है, समय ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ मैं कह दूं आपको जीएस पे भी फोकस करना है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी को जाना जाता है किस रूप में? महात्मा गांधी को जाना जाता है? महात्मा गांधी को फिलोसफिकल एनार्किस्ट यानी दार्शनिक राजकतावादी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह किसका कथन है? हिंडेंसेस अगेंस्ट गुड लाइफ हु सेड, ये कहा गया टीएच ग्रीन के द्वारा। अगला प्रश्न 24 कि राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा या राज्य मुरझा जाएगा, इस सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हुए आपके कार्ल मार्क्स। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, डिफेंसर पैसिस पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके मार्सिलियो पडुआ, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह कथन किसने कहा? और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कथन भी आपको पता होना चाहिए कि किसका कथन है। तो यहाँ पूछा है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले या राज्य व्यक्ति से
पूर्व है, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉक किस देश से संबंधित है? तो जो जॉन लॉक है आपके ब्रिटेन से संबंधित है, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जो आपका इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का जो थियरी है वो किसके द्वारा दिया गया? आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया है? तो पॉपुलिस्ट जो पॉपुलर सॉवरेंटी है, ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया गया रूसो के द्वारा, जीन जैक रूसो। क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको न्यासधारिता का भी सिद्धांत बोलते हैं। तो ये सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, तो बी राइट आंसर होगा। साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक, और पेड पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है क्या? मार्क्स के समाजवाद को हम साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा है? यानी जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा है? तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो सामाजिक एवं विवेकशील होता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो स्वभाव है सामाजिक एवं विवेकशील प्राणी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लॉक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 33, दास कैपिटल किसकी रचना है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दास कैपिटल किसकी रचना है? ये ही रचना है आपकी कार्ल मार्क्स की, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कि लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से नहीं है? 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो तीनों ही लॉक के हिसाब से प्राकृतिक अधिकार हैं, लेकिन समानता प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिए इसको। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं? बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट। ये कथन है आपका किसका? तो मैकियावेली का कथन है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 36, गांधी जी के सत्याग्रह का एक साधन नहीं है। सत्याग्रह का साधन कौन सा नहीं है? सहयोग साधन है और सविनय अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार, तीनों है गांधी जी के सत्याग्रह का एक हथियार, बतौर हथियार या साधन कह सकते हैं। लेकिन हिंसक कार्य, वो हिंसा का कभी समर्थन उन्होंने नहीं किया। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा डी, हिंसक कार्य गांधी जी के सत्याग्रह का एक साधन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठकर है या बेहतर है? ये कथन किसका था? तो ये कथन आपका था जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल का, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लोकप्रिय संप्रभुता किससे संबंधित है? लोकप्रिय संप्रभुता किससे संबंधित है? ये आपका रूसो से संबंधित है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी। प्लेटो ने किसी राज्य की आदर्श जनसंख्या कितनी बताई थी? तो कहता है 5040, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वही रूसो 10,000 बोलता है, भी याद रखिएगा। रूसो आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताता है? तो 10,000। क्वेश्चन नंबर 40, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत दिया गया मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 41, कि निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया, सिद्धांत दिया? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, अर्थशास्त्रम नामक पुस्तक का लेखक कौन था या कौन है? ये पहले मैं बता चुका था।
ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, इनकी बेहद महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान पर, राजनीति शास्त्र पर एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है भारतीय राजनीतिक दर्शन में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, उपयुक्तवाद का संस्थापक कौन था? यानी उपयुक्तवाद का जनक कौन हुआ? तो उपयुक्तवाद का जनक हुआ आपका जेरेमी बेंथम, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है। तो मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया, उनका जो सिद्धांत आधारित है राज्य की दैवी सिद्धांत को, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत के समर्थक है मनु। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 45 प्यारे साथियों। देखिए ये जो आपका समय है बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये रिवीजन का समय है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम में लाभदायक होगा। जो भी आपने पढ़ा है बस उसको आप रिवाइज कीजिए। पढ़ने से एक बार दो बार आपने पढ़ लिया, महत्वपूर्ण है कि आप कितनी बार उस चीज़ को रिवाइज करें, तभी अब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो आप मतलब कि जो क्वेश्चन गलत करते हैं उसके रेशियो में भी कमी आएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जरूर जरूर प्रैक्टिस करें, रिविजन करें। ठीक, और पहली बात आपको पेशेंस रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, और आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे दूर, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उससे दूर रहिए। और हाँ, आप अपने में विश्वास कीजिए कि आपका एग्जाम हो जाए। बहुत बहुत आसान है, बस आप ईमानदारी से रोज 6-7-8 घंटा पढ़ेंगे तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। आप बतौर 11th-12th में टीचर हो जाएंगे। ठीक, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है ईमानदारी के साथ। 45 देखिए, सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया है? जो लिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात सर्वप्रथम किसने किया? तो ये जॉन लॉक ने किया। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मार्सिलियो पडुआ प्रभावित था किससे? मार्सिलियो पडुआ किससे प्रभावित था? तो अरस्तु से प्रभावित था। तो बी राइट आंसर होगा, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 47, बोंदा द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा क्या है? तो संप्रभुता, जो बोंदा के द्वारा संप्रभुता की परिभाषा दी गई, बेहद बेहद आसान और बेहद महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि संप्रभुता क्या है? नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर कहता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है? तो सोशल जस्टिस उसकी रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं कार्ल मार्क्स की हैं। तो आपको याद रखना होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन हुआ? निरंकुश राजतंत्र या निरंकुश संप्रभुता, यानी संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन किसने किया? तो हॉब्स ने किया। ठीक, लेवियाथन की बात जो करता है चर्चा, वो यही है, और उसकी पुस्तक का नाम भी लेवियाथन है। तो ये राइट आंसर होगा, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 50, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार प्रतिपादित करने वाले हुए निकोलो मैकियावेली, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, द प्रिंस द आर्ट ऑफ वॉर का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार क्या है? यानी प्राकृतिक अवस्था पर लॉक क्या कहता है? तो प्राकृतिक अवस्था जो उसका है, पूर्व सामाजिक है या पूर्व राजनीतिक है, या पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनीतिक दोनों है, सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों है। तो जो स्टेट ऑफ नेचर ऑफ लॉक जो है क्या है? पूर्व राजनीतिक। वो कहता है कि समाज तो विद्यमान है, प्राकृतिक अवस्था में समाज विद्यमान है, लेकिन उसमें नियम बनाने वाली संस्था यानी विधायिका, और उसको लागू करने वाली संस्था यानी कार्यपालिका, और न्याय निर्णय करने वाली संस्था यानी न्यायपालिका का अभाव है। इस वजह से वो कहता है कि जो था पूर्व राजनीतिक है। लेकिन हॉब्स में जब आएंगे, प्रश्न जब पूछेगा तो कहेंगे आप कि उसकी प्राकृतिक अवस्था हॉब्स के अनुसार पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक दोनों है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है कि जो राजनीतिक व्यवस्था जो है यानी प्राकृतिक व्यवस्था पूर्व राजनीतिक है। क्वेश्चन नंबर 52 कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आपके किस अधिकार में निहित है? तो विचार एवं अभिव्यक्ति में ये शामिल है। आर्टिकल 19 में पहला क्लॉज है ये, 19(1) का। क्वेश्चन नंबर 53 कि चीन के जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी जो चीन की जनवादी गणतंत्र की स्थापना कब हुई, यानी चीन कब आजाद हुआ या अपनी सरकार बनी? तो 1 अक्टूबर 1949 को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 54, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो किसी विशेष दिन अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 15 है। क्वेश्चन नंबर, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन होता है? तो पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष कौन होगा? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष इसमें से देखिए कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी, विपक्ष का नेता होता है, अमूमन ये धारणा है। क्वेश्चन नंबर 56, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 के अनुसार कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कौन सा है भाग? तो सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 58, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधार भूमि है वो है आपका प्रस्तावना, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है? भारतीय संसद से अभिप्राय ये है कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है, तो डी राइट आंसर होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है इनके, और इनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो बी राइट आंसर होगा, निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? याद रखिएगा, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 62, कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री आपके नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, कि संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए? ग्राम पंचायतों के लिए याद रखिएगा 30% आरक्षित 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? तो राजस्थान, और उसका जिला कौन सा हुआ? नागौर, 2 अक्टूबर 1959। क्वेश्चन नंबर 65, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, तो डी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 249, 250 और 251 आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत के विषय में सही है? कौन सा कथन भारत के विषय में सही है? तो भारत है क्या? फेडरेशन ऑफ कह सकते हैं स्टेट, संघ राज्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रचलित है? तो बिना शक्ति का जो राष्ट्रपति है किसके लिए? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए शब्द प्रचलित है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, चीन के विधानमंडल का क्या नाम है? तो चीन की जो विधायिका उसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलेंगे, ठीक, पीपल्स, राष्ट्रीय पब्लिक नहीं पीपल्स होगा, इसको एनपीसी बोलते हैं, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में कितनी धाराएं हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, थोड़ा सा ये क्वेश्चन 196/6 है, ऑप्शन इसमें चारों नहीं, लेकिन चारों ऑप्शन गलत है, 196/6 है। क्वेश्चन नंबर 70, कि जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में, यानी जो चीन की शासन है या सरकार, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है कम्युनिस्ट पार्टी की, साम्यवादी दल की है, तो बी राइट आंसर होगा।
71 देखिए कि चीन के संविधान में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो चीन की संविधान में शासन प्रणाली जो है एकात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, चीन में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो चीन में जो आपकी दलीय व्यवस्था है, क्या एक दलीय शासन व्यवस्था है चीन में, तो वन पार्टी सिस्टम होगा, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ आपका कब, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, 2 जून 1951 में हुआ पहला संशोधन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74, चीन का वर्तमान चतुर्थ संविधान कब लागू हुआ। देखिए ये 1800 नहीं ऑप्शन देना चाहिए, 1900 देना चाहिए, तो ये 1982 में हुआ पहला संविधान लागू। चतुर्थ संविधान कब लागू हुआ, 1982। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि स्विस संघीय सरकार को कार्यपालिका के क्षेत्र में कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो सरकार की नीति का निर्धारण करना, शासन व्यवस्था और वैदेशिक संबंधों का संचालन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी शक्तियां। अगला प्रश्न है 76 कि फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल पहले 7 वर्ष था, अब वर्तमान में है 5 वर्ष, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 77, किस देश को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जनक जो है या देश कौन सा है। साथियों ये जो आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, और ये आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, और विशेष तौर पर एसटेट या आप बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी देख सकते हैं, या चाहे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी सोशल साइंस के लिए, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको बतौर रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए, और प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। तो किस देश को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, डी राइट आंसर होगा, डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, स्विस संघीय सरकार की गणपूर्ति, इन स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा, तो बी। 79, स्विस संघ में कुल कितने राज्य हैं। प्लीज साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। ठीक। और अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें तमाम हम लोग मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको अवेलेबल कराएंगे। चलिए, तो स्विस संघ में कुल कितने राज्य हैं। तो कुल 23 राज्य हैं, तो सी राइट आंसर होगा। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है। तो सेकंड बैलेट सिस्टम के भी आधार पर होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आप इसको अपने एग्जाम के लिए बतौर रिवीजन के रूप में देख सकते हैं, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया। आप इससे अपनी मतलब कि लाभ ले सकते हैं, और प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सिलेक्शन हो, आप ज्वाइन करें, खुशियाँ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।